आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आज मैं आप सभी को कुछ ऐसे वचन बताने जा रही हूँ जो कि बहुत आशीषित और अनुग्रहित होने वाले हैं। वैसे तो पूरी की पूरी बाइबल ही आशीषित और अनुग्रह वाले वचन से भरे हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे वचन को लेकर रखने वाली हूँ जो कि ऐसे वचन है जिसे आप रोज पढ़ेंगे तो आपका जीवन एक सफलता पूर्वक जीवन हो जाएगा। तो आइए हम वचनों की ओर बढ़ते हैं। पहला वचन इस प्रकार है, नीति वचन 16:3। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, उससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होगी। दूसरा वचन पहला राजा 2:3 वचन, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चुनौतियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होगा। इस वचन में हम देखते हैं इस प्रकार कहा गया है, जब हम परमेश्वर की मार्गों पर चलते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार से चलते हैं, तो हमारा हर एक कार्य सफल हो जाएगा। लूका 16:10-11 में हम पढ़ते हैं, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब हम अधर्म के धन में सच्चा न ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। इस वचन के आधार पर हम देख सकते हैं, आपका काम चाहे बड़ा हो या छोटा हो यह मायने नहीं रखता, पर आपका काम सच्चा हो, परमेश्वर यही चाहता है। यशायाह 41:10, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। इस वचन के आधार पर हम देख सकते हैं, हमारा जो विश्वास होना चाहिए और किसी पर नहीं, सिर्फ परमेश्वर पर होना चाहिए। अपने विश्वास में हमें कभी डगमगाना नहीं है जिससे कि हमारा काम रुक जाए। अगर हमारा पूरा विश्वास प्रभु पर रहता तो परमेश्वर हमारे हर एक काम को सफल करता है। निम्न 17:5, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। इस वचन के आधार पर हम देख सकते हैं, हमारे जीवन का जो आधार होना चाहिए सिर्फ परमेश्वर पर ही होना चाहिए। व्यवस्था विवरण 8:18, परंतु तू अपने यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करें, जैसे आज प्रकट है। हमारे हर एक कामों को हम परमेश्वर को स्मरण करके करें, इससे हमारा हर एक काम सफल हो जाएगा। भजन संहिता 37:4, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इस वचन के आधार पर हम देख सकते हैं, हमारे काम का जो भी मूल है, स्रोत है, जो भी आशीष है, हमें यही समझना है कि परमेश्वर की ओर से हुआ है, जिससे आपके आने वाले हर एक कामों में और भी आशीष बढ़ जाएगी। नीति वचन 3:4, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उसको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, जिससे तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा और तेरा भला ही होगा। तो यदि आप किसी को हर बातों में आशीषित और अनुग्रहित और परमेश्वर का एक सही व्यक्ति होकर चलना है तो आपको इन वचनों को पूरा करना पड़ेगा। फिलिपियों 4:17, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसा फल चाहता हूँ जो हमारी लाभ के लिए बढ़ता जाए। इस वचन के बारे में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे आशीषों के बारे में सोचता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
इन वचनों को आप जरूर पढ़ें। मैंने आपको 9 वचन बताए हैं, 10वां वचन कौन सा होना चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि वह वचन मैं अगले वीडियो में डाल सकूंगी। तो प्रभु आप सभी को इस वचनों के द्वारा आशीषित करे। आमीन।